क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जीवन के सबसे गहरे सच हमें खुशी में नहीं बल्कि दुख और तड़प में मिले? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम इसी कमाल के विचार की गहराई में उतरेंगे। ये जबरदस्त बात कही है 15वीं सदी के महान रहस्यवादी कवि कबीर ने। उनकी एक पंक्ति है, हंसी हंसी कंत न पाइए, जिनी पाया तिनी रोए। मतलब हंसते हंसते प्रियतम को नहीं पाया जा सकता, जिन्होंने पाया उन्होंने रोकर पाया। और बस यही यही हमारे आज के विश्लेषण का सार है। तो चलिए कबीर के इस दोहे में और गहरे उतरते हैं और समझते हैं विरह के दर्शन को। ये विरह क्या है? ये बिछड़ने का वो गहरा दर्द है, वो तड़प है जिसे परमात्मा तक पहुंचने का एक रास्ता माना गया है। देखिए, हमारी ये जो सारी बातचीत है वो संत कबीर के एक दोहे के विश्लेषण पर ही आधारित है। और कबीर भक्ति आंदोलन का एक बहुत बड़ा नाम है। एक ऐसा आंदोलन जो किसी नियम कानून से ज्यादा आत्मा की अपनी यात्रा, उसके एहसासों पर जोर देता है। तो यहां पर सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है, वो ये कि कबीर के लिए ये तड़प, ये बिछोह का दर्द सिर्फ एक भावना नहीं है। नहीं, ये तो एक ऐसी जबरदस्त ताकत है जो आत्मा को मजबूत बनाती है, उसे तैयार करती है परमात्मा से उस परम मिलन के लिए। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये दोहा एक आसान हंसी खुशी वाले जीवन और एक आध्यात्मिक खोज से भरे जीवन में आखिर फर्क कैसे करता है? चलिए इसके मतलब को जरा तोड़कर समझते हैं। और यहां एक बड़ा ही दिलचस्प तर्क सामने आता है। दोहा ये कहता है कि सोचिए, अगर भगवान इतनी आसानी से सिर्फ हंसने खेलने से मिल जाते तो दुनिया में कोई भी आत्मा कभी भी अधूरी या बेचैन महसूस करती नहीं, सब खुश होते। चलिए अब कहानी में और आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं उस विरणी आत्मा की आवाज को, यानी वो आत्मा जो अपने प्रियतम से बिछड़ी हुई है। और ये कोई साधारण पुकार नहीं है, ये परमात्मा से की गई एक सीधी, एक बेचैन गुहार है। इस एक पंक्ति में आत्मा की सारी पीड़ा, सारी तड़प सिमट कर आ जाती है। 8 पहर मतलब 24 घंटे, एक ऐसी आग जो लगातार जल रही है, एक ऐसी जलन जो अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। और यहीं पर आत्मा की ये जो पुकार है वो अपने चरम पर पहुंच जाती है। दर्द इतना बढ़ गया है कि वो परमात्मा के सामने एक अंतिम चेतावनी रख देती है। कहती है, अब बस 2 ही रास्ते हैं, या तो आप मुझे दर्शन दे दो या फिर मुझे मौत दे दो, मिलन या विनाश। इसके बीच अब कुछ भी मंजूर नहीं। लेकिन सवाल ये है कि जबरदस्त दर्द के पीछे का दर्शन क्या है? आखिर कबीर की नज़र में ये पीड़ा सिर्फ जरूरी ही नहीं बल्कि पवित्र क्यों है? क्यों इस आग को इतना महत्व दिया गया है? तो देखिए, ये जो विरह की अग्नि है, ये सिर्फ जलाने वाली, तकलीफ देने वाली आग नहीं है। असल में ये एक बदलने वाली प्रक्रिया है। एक ऐसी भट्टी जो भक्त के अहंकार को, उसके मोह को जलाकर राख कर देती है और उसके प्रेम को, उसकी लगन को और भी ज्यादा गहरा, और भी ज्यादा पक्का बना देती है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझ में आता है? कुछ बहुत गहरी बातें। पहली, कि प्रेम में बिछड़ना सबसे बड़ा दुख है। दूसरी, कि परमात्मा को पाना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। और तीसरी, कि अगर भगवान इतनी आसानी से मिलते तो दुनिया में कोई दुखी या अभागा होता ही नहीं। ये सारी बातें हमें एक ही तरफ इशारा करती हैं, वो आध्यात्मिक संघर्ष, वो तड़प जो इस यात्रा के लिए जरूरी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने गहरे, इतने क्रांतिकारी विचार कबीर ने आम लोगों तक, जन जन तक पहुंचाए कैसे? खैर, इसका राज छिपा है उनकी भाषा में। कबीर ने इस्तेमाल की सधुक्कड़ी भाषा। ये क्या थी? ये कोई एक जगह की भाषा नहीं थी। ये घूमते फिरते साधु संतों की भाषा थी, जिसमें कई अलग अलग इलाकों के शब्द मिले होते थे। इसका नतीजा, भाषा एकदम सीधी, सरल और देहाती हो गई, जिसे हर कोई आसानी से समझ सकता था। और इसी कमाल की भाषा ने कबीर के गहरे से गहरे दर्शन को पंडितों और विद्वानों की किताबों से निकालकर सीधा आम इंसान के दिल में उतार दिया। और इस चर्चा को हम यहीं एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ते हैं कि क्या विरह की इस अग्नि के बिना, इस तड़प के बिना भक्ति सच में संभव है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर दर्द, तड़प और आध्यात्मिक खोज के बीच ये जो गहरा रिश्ता है वो क्या है।